दिल्ली बार एसोसिएशन के चुनाव में इस बार महिलाओं का क्या मुद्दा है और ये जो चुनाव है ये अपने आप में बेहद खास है क्योंकि वुमेन के पर्सपेक्टिव से महिलाओं के पर्सपेक्टिव से भी बहुत सारी चीज़ें की गई हैं जैसे कि सीट रिजर्वेशन। उसके अलावा उनके भी मुद्दे हैं जिन्हें उठाने का मौका दिया जा रहा है। तो ऐसे में हम बातचीत करने के लिए आए हैं दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर। आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहां चुनाव की प्रक्रिया हो रही है, वोटिंग हो रही है, वहीं बाहर में एडवोकेट्स का जो है जमावड़ा लगा हुआ है। यहाँ पे लोग अपने अपने मुद्दे उठा रहे हैं। ऐसे में एक फीमेल एडवोकेट हमें मिली है, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि महिलाओं के बारे में क्या बातचीत हो रही है, उनके क्या मुद्दे हैं कोर्ट के अंदर और ये जो रिजर्वेशन वगैरह हुई हैं उसके पीछे की वजह क्या है। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम निधि शर्मा है। आई एम एन AOR ऑल्सो एंड आई एम अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन दिल्ली हाई कोर्ट। सो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जानना चाहूँगा कि ये जो इलेक्शन हो रहा है इसके बारे में आप ब्रीफ करो एंड ये इलेक्शन खास क्यों है हर बार के इलेक्शन के मुकाबले? हाँ जी। ख़ास बात इस इलेक्शन में ये है कि पहली बार इसमें एक लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट को रिज़र्व करा गया है थ्रू अ जजमेंट, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर वोटर्स लिस्ट भी देखी जाए, द नंबर ऑफ वोटर्स हु आर वोटिंग, एवरी लाइक देयर आर 6 पीपल आउट ऑफ 10 हु आर फीमेल एडवोकेट्स हु आर कमिंग हियर एंड वोटिंग फॉर दिस। मेंबर एग्जीक्यूट लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट को रिजर्व करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि फीमेल आपका रिप्रेजेंटेशन बार में बहुत ही कम था। फीमेल को लाना बार में और फिर मुद्दों के लिए वर्क करना, जो भी लोग बोलते हैं, वेदर इट बी अ पार्किंग इशू, वेदर इट बी अ स्टाइपेंड इशू जूनियर एडवोकेट्स के लिए, किसी भी तरीके से आई फील कि फीमेल्स उसमें और ज़्यादा इनपुट दे सकती हैं और ज़्यादा बेटर आउटपुट दे सकती हैं अगर बार में रहें वो और रिप्रेजेंट करें फीमेल एडवोकेट्स को पर्टिकुलरली। अच्छा, पहले क्या रेशियो रहा है बार के अंदर फीमेल और मेल का, जिसकी वजह से आप फोकस कर रही हैं, इस बार ज़्यादा इस पे बातचीत हो रही है कि इस बार उसे अपग्रेड करना है, अपलिफ्ट करना है उस रेशियो को, क्या रेशियो रहा है पहले? हाँ जी, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव की कोई पोस्ट रिजर्व नहीं करी गई थी, ओनली फॉर फीमेल। एंड ये एक बड़ी बात है। आउट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो फीमेल रिप्रेजेंटेशन बार में लगभग ना के बराबर ही है। जो भी फीमेल ऑलरेडी जो ऑन पोस्ट रही हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी का पार्ट रही हैं, जब आपकी रिप्रेजेंटेशन का रेशो कम होता है बार में, तो यू डू नॉट हैव दैट मच से इन द डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव बॉडी। वी फील दिस टाइम आफ्टर द रिजर्वेशन ऑफ द लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव पोस्ट, this we'll be able to achieve this, and even the executive body will able to perform better functions for the advocates, especially for female advocates. ओके, कोर्ट की बात करें या फिर बार की बात करें तो यहाँ पे फीमेल्स को, खासकर जो फीमेल एडवोकेट्स हैं, उनको मेजरली क्या इश्यूज आ रहे हैं सामने में, डेट आई वुड लाइक टू नो। जी, ज़्यादा बड़े इश्यूज तो काफ़ी सारे इश्यूज हैं एडवोकेट्स तो, लेकिन फीमेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सैनिटाइजेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इस कोर्ट प्रेमाइज में देखा जाए तो वॉशरूम फॉर फीमेल एडवोकेट्स आर इक्विवेलेंट टू ज़ीरो। कोर्ट प्रेमाइजेज में तो नहीं है, चेंबर ब्लॉक में है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली व्हेन वी टॉक अबाउट, इट इज़ अबाउट द सैनिटरी पैड्स। आफ्टर द जजमेंट दे आर सपोज टू install the sanitary pad machine, the vending machines at every place. Like if there's one floor, there has to be one machine. So I think it's not been fulfilled yet. After these elections, we are hoping that the executive body, if it is represented by female, more ज़्यादा रेशो अगर बढ़ जाता है, तो this thing can be achieved. क्या लग रहा है, रेशियो बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। आई एम होपफुल, आई एम वेरी पॉजिटिव, बिकॉज I am able to see that female contestants, whether it be 25 plus years standing or whether it be general member executive election, females बहुत अच्छे से output दे रही हैं। They have agendas for them. तो I am hoping for the best. ओके, तो जैसा कि आपने सुना कि महिलाओं को लेकर जो समस्याएं हैं उस पर काम करने की बात हो रही है और ये जो चुनाव है इस चुनाव में जो रेशियो रहा है, मेल वर्सेस फीमेल का जो रेशियो रहा है, या फिर उस रेशियो को बैलेंस करने की भी बात हो रही है, बिकॉज उसे बैलेंस करना ज़रूरी इसलिए है, जैसा कि निधि जी ने बताया कि इस बार वो रेशियो बैलेंस करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याएं हैं कोर्ट के अंदर, वो चाहे सैनिटेशन हो या फिर अन्य मुद्दे हों, इन सब को लेकर जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये रेशियो बैलेंस हो पाता है या नहीं।
इसके लिए आप बने रहिए नवोदय टाइम्स के साथ। जब काउंटिंग का रिजल्ट आएगा तब भी हम आपको वो रिजल्ट जारी करेंगे और इस पर बातचीत फिर होगी आगे। फिलहाल इस खबर में आपके लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अनिल के साथ आदर्श झा, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी, दिल्ली।